तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे एसएसटी का एक दो टॉपिक रह गए थे, तो मैंने सोचा आपको एसएसटी के टॉपिक कंप्लीट करा देती हूँ। तो आपके सिलेबस में स्पेशली सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी का जो टॉपिक है वो मेंशन किया गया था, और ये बहुत ईजी ही टॉपिक होता है और बहुत कम टाइम में आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा। बस आपका इसको बेसिक आपका जो है ना, इस टॉपिक का जो बेसिक है वो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो हम बेसिक से इसको पढ़ेंगे। ये क्लास आपके चंडीगढ़ एनटीटी और इसके साथ साथ चंडीगढ़ पीआरटी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, तो आप इस क्लास को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, लास्ट तक बने रहिएगा। तो इसमें मैं आपको सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। तो स्टार्ट कर देते हैं हम। सबसे पहले कि यहाँ पर लिखा गया है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। हिंदी में इसका मतलब होता है अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, क्योंकि मतलब अब यहाँ पर इसका मतलब यहाँ क्षेत्रक लिखा है। अर्थव्यवस्था होती है मतलब जो हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड हो, जो पैसे से रिलेटेड हो, यानी कि यहाँ पर जो पैसा है वो हमें कौन से क्षेत्र से मिलता है, कौन से सेक्टर्स हैं जो हमारी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, कहाँ कहाँ से कितना पैसा आता है। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी होते हैं। जैसे हमारे देश में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनसे क्या होता है, जिनसे हमें पैसा मिलता है। तो हमने उस जो इकोनॉमी के सेक्टर्स हैं उसको क्या कर दिया, डिवाइड किया हुआ है। तो यहीं पर मैंने ये लिखा है, देश में बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं जिन क्षेत्र से पैसा आता है, तभी हमने हमारे देश की इकोनॉमी को सेक्टर्स में डिवाइड किया है। ठीक है, तो हमने क्या कर रखा है, हमारी जो देश की इकोनॉमी है उसे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जैसे भी यहाँ पर मैंने लिखा, जैसे आपको पता है अपने देश में कोई प्रोडक्शन होता है, किसी चीज़ का प्रोडक्शन होगा तो फिर उससे गुड्स सर्विस, मतलब ये जो प्रोडक्शन है वो क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। हम या तो वस्तुओं से प्रोडक्शन करते हैं या सर्विस का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, यही दो क्या होते हैं, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसकी वजह से हमारे जो ये सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है वो चलती है। ठीक है, तो गुड्स, अब यहाँ पर गुड्स क्या होता है, ये तो सामान होगा। अगर हम सामान से, या तो हम सामान से हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे, बिजनेस वगैरह करते हैं सामान से। इसके साथ साथ अगर हम सर्विस की बात करते हैं, जैसे मान लो बैंकिंग सेक्टर है, वो क्या देता है आपको, सर्विस देता है ना। जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल आपको क्या देता है, सर्विस देता है। आप स्कूल में जाते हैं, स्कूल क्या देता है आपको, सर्विस देता है। ठीक है, आप उसके पैसे देते हैं। यहाँ पर अगर गुड्स की बात करते हैं तो यहाँ पर सामान आ जाता है, आप सामान लेते हैं और सामान के बदले आप पैसे देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इससे ये जो प्रोडक्शन है वो क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। अब यहाँ पर अगर एक बार हम जीडीपी की बात करेंगे, तो आप सभी को पता है जीडीपी का नाम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, या सकल घरेलू उत्पाद भी हम इसे कह देते हैं। अब आप जानेंगे कि जीडीपी है क्या। हमारे एक देश में, मान लो इंडिया है, इंडिया में एक साल में जितना सामान बना है वही क्या होती है, उसकी जीडीपी होती है। कितनी वस्तुएं बनी और सेवाएं हुई, उन सबका टोटल जो होता है वो क्या होता है, जीडीपी होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम सर्विस की बात करते हैं तो सर्विस को हम क्या करते हैं, खरीदते हैं। यही मैंने आपको बताया है, इसमें हमें कोई प्रोडक्ट तो मिलता नहीं है, हमें इसमें क्या मिलती है, सर्विस मिलती है। सर्विस के बदले हम क्या करते हैं, सर्विस के बदले हम पैसा देते हैं और इसमें हमें कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इकोनॉमी ऑफ सेक्टर्स की, तो यहाँ पर इकोनॉमी के सेक्टर्स मैंने लिखे हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है तो आपको क्या टिक करना है, इकोनॉमी ऑफ सेक्टर्स कितने हैं हमारे पास में, 3 हमारे पास इकोनॉमी के सेक्टर्स हैं। ठीक है, वैसे 4th सेक्टर भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, बट मेन आपसे अगर पूछेगा तो आपको ओनली 3 ही टिक करना है। हमारे पास 3 ही इकोनॉमी के सेक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 3 सेक्टर्स, बात कर लेते हैं 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की। तो इसमें 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी क्या क्या है, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास प्राइमरी सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर को हम प्राथमिक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब हम सबसे ज़्यादा योगदान जो है हमारी इकोनॉमी में वो प्राइमरी सेक्टर्स का ही था। ठीक है, तो किसका था, हमारे यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर का था। लेकिन आज की बात करेंगे तो आज सबसे ज़्यादा योगदान जो है वो आपको टर्शरी सेक्टर्स का देखने को मिलेगा, जिसे हम सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अगर हम प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं तो इस सेक्टर को हम एग्रीकल्चर सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में वो सभी फैक्टर्स आते हैं जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, इसीलिए हम इसे नेचुरल रिसोर्सेज के नाम से भी जानते हैं। इसके प्रयोग से हम क्या कर सकते हैं, कोई ना कोई वस्तुएं बना सकते हैं, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके हम नई वस्तुओं का इसमें क्या कर सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं। तो इसे हम क्या कह देते हैं, यही क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर है। इसके साथ साथ इसे हम प्राइमरी सेक्टर कह देते हैं। और नेचुरल रिसोर्सेज से हम क्या करते हैं, वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। जैसे हवा है, पानी है, वायु है, मिट्टी है, सनलाइट है, ये सब किस में आएंगे, ये आपके प्राइमरी सेक्टर्स में आते हैं, क्योंकि ये सभी किस में हेल्प करते हैं, आपके एग्रीकल्चर में हेल्प करते हैं।
इसके बाद जीडीपी में एग्रीकल्चर का 17% हिस्सा आता है। आपको पता है आपके देश में बहुत सारे लोग जो हैं वो कृषि कार्यों में लगे हुए हैं, गांव में सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। और क्या होता है, मिनिमम कंट्रीब्यूशन है इसका। तो जीडीपी में एग्रीकल्चर का कितना परसेंट हिस्सा है, 17% हिस्सा आता है, जो 51% लोगों को क्या देता है, रोजगार देता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक रोजगार देने वाला सेक्टर कौन सा है, तो वो है आपका एग्रीकल्चर। लेकिन जीडीपी में ये आपका मिनिमम कंट्रीब्यूशन करता है, 17% कंट्रीब्यूशन ही आपके एग्रीकल्चर का किस में रहता है, जीडीपी में रहता है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। जीडीपी में एग्रीकल्चर का 17% हिस्सा है, मिनिमम कंट्रीब्यूशन है, लेकिन रोजगार में ये सबसे ज़्यादा रोजगार देता है। तो ये 51% लोगों को क्या प्रोवाइड कराता है, रोजगार देने वाला क्षेत्र कहा जाता है। अगर प्राइमरी सेक्टर्स की बात करते हैं तो प्राइमरी सेक्टर्स को इंडियन इकोनॉमी की हम बैकबोन के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या है, बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी है। अब यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल की बात करते हैं, जैसे गन्ना है, गेहूं है, कपास है, सभी कच्चा माल जो है ये किस में आता है, रॉ मटेरियल में आता है। तो रॉ मटेरियल के लिए किसका काम करता है, प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल भी इसको कहा जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, जैसे वन है, पशुपालन है, एनिमल हस्बेंड्री है, मछली पालन, फिशरी है, कृषि है, खनन है, माइनिंग है। तो ये सब किस में जाएंगे आपके, ये सब किसका हिस्सा, आपके प्राइमरी सेक्टर्स का हिस्सा है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है किसका है, ये प्राइमरी सेक्टर्स का। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको समझा रही हूँ। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर्स की, मैंने आपको पहले भी कहा था ये क्लास ज़्यादा लेंथी नहीं रहेगी, 10 to 15 मिनट्स की आपकी ये क्लास रहने वाली है। तो ध्यान से सुन लीजिए, क्या पता इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है इजी टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आ जाते हैं और हमने कई बार इजी समझकर उसे छोड़ देते हैं, फिर जब क्वेश्चन आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ये अच्छे से सुनना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है सेकेंडरी सेक्टर। अगर हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हैं तो इसे हम हिंदी में द्वितीयक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। जितने भी इंडस्ट्रीज से रिलेटेड काम होगा वो सब किस में जाएगा, आपके सेकेंडरी सेक्टर्स में जाएगा। सेकेंडरी सेक्टर्स में औद्योगिक क्षेत्र आते हैं, साथ साथ जैसे मैन्युफैक्चर का काम है, जहां पर किसी चीज का निर्माण हो रहा है, विनिर्माण हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहते हैं। तो ये भी किस में जाएगा, आपके सेकेंडरी सेक्टर में जाएगा। ये क्या करते हैं, प्राइमरी सेक्टर के कच्चे माल का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, सेकेंडरी सेक्टर में किया जाता है। जैसे मान लो कपास है, ठीक है, कपास किस में जाएगी, ये कपास प्राइमरी सेक्टर में थी, क्योंकि ये किससे मिली, हमें एग्रीकल्चर से मिली है, कृषि से मिली, खेती से मिली। इसके बाद अगर हम कपास से हमें क्या बनाने हैं, कपड़े बनाने हैं, तो ये जो कपड़े है ना ये किस में जाएंगे, आपके सेकेंडरी सेक्टर में जाएंगे। तो ऐसे जो कपास थी वो रॉ मटेरियल था, कच्चा माल था, लेकिन जो नए वस्तु का निर्माण हुआ है वो किसका पार्ट हो जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर्स का पार्ट हो जाएगा। प्राइमरी सेक्टर्स के कच्चे माल का इस्तेमाल करके नई वस्तुओं का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है और उपयोगी बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए गेहूं है, गेहूं किस में है, प्राइमरी सेक्टर में है, लेकिन हमें गेहूं से ब्रेड बनाने हैं, बिस्किट बनानी है, या कोई नई चीज का प्रोडक्शन करना है, तो वो किस में आएगा, सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, भूलना नहीं है। यहाँ क्या होगा, फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होगा। जैसे गन्ना है, गन्ने से हमने क्या बना लिया, चीनी बना ली, तो गन्ना हमारे पास क्या था, प्राइमरी सेक्टर था। लेकिन अगर हम बात करते हैं चीनी की, चीनी हमारे पास में क्या है, सेकेंडरी सेक्टर है। ठीक है, जैसे कपास थी, कपास हमारे पास प्राइमरी सेक्टर था, कपास से हमने कपड़े बनाए हैं, तो कपड़े क्या है हमारे पास में, सेकेंडरी सेक्टर का काम कर रहे हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा ये पॉइंट। जैसे लोएस्क है, लोएस्क से हमने क्या बनाया, स्टील बनाया। सभी जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क हैं, जितने भी निर्माण कार्य हैं, सभी का निर्माण किस में होता है, सेकेंडरी सेक्टर में होता है। जैसे आप कॉलेज बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, वो सब किस में आएगा, सेकेंडरी सेक्टर्स में आता है। अगर हम बात करते हैं गैस की, इलेक्ट्रिसिटी की, वाटर की आपूर्ति की, अगर आपसे ये सब भी पूछा जाता है तो ये सब भी किस में जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर्स में रहने वाला है। तो गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर की आपूर्ति, ये सब भी किसका हिस्सा है, सेकेंडरी सेक्टर्स का ही हिस्सा है। अब हम थर्ड में बात कर लेते हैं टर्शरी सेक्टर की, या फिर हम इसे कहते हैं तृतीयक क्षेत्र। यही सर्विस सेक्टर है, सेवा क्षेत्र है, दोनों सेक्टर को सेवाएं उपलब्ध कराता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। ठीक है, टर्शरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर क्या है, यहाँ पर सर्विस सेक्टर कहा जाता है, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। अगर आप जॉब लग जाते हैं तो आप किस में जाएंगे, टर्शरी सेक्टर में रहने वाले हैं, सर्विस सेक्टर में से कहते हैं।
दो आपको पैसा किस लिए मिलेगा, सर्विस के लिए पैसा मिलेगा, ठीक है। तो जीडीपी में 54% योगदान किसका है, टर्शरी सेक्टर का है। तो मैक्सिमम जीडीपी में योगदान आज किसका है, टर्शरी सेक्टर का है, ठीक है। वहां पर प्राइमरी सेक्टर में 17% क्या था, योगदान था, लेकिन टर्शरी सेक्टर में कितना योगदान माना गया है, 54% योगदान है। मैक्सिमम जीडीपी में योगदान किसका है, टर्शरी सेक्टर का। आपको भूलना बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान से सुन लेना है। ये क्या करता है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स है उनको क्या देता है, अपनी सेवाएं प्रदान करता है। इसके बाद अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे एजुकेशन है, हमारी शिक्षा है, बैंकिंग सेक्टर्स हैं, ठीक है, इंश्योरेंस है, बीमा कंपनी है, रेस्टोरेंट्स में आप जाते हैं वहाँ भी आपको सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है, होटल में जाते हैं, ठीक है, ये सब किसका हिस्सा है, टर्शरी सेक्टर का हिस्सा है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रेड एंड कॉमर्स है, वाणिज्य और व्यापार है, ये सब किसका हिस्सा है, टर्शरी सेक्टर का। हॉस्पिटल है, स्कूल है, कॉलेज है, ये सब टर्शरी सेक्टर में ही जाएगा। इसके बाद है क्वार्टनरी सेक्टर, या हम इसे चतुर्थ क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, या फिर हम इसे नॉलेज सेक्टर के नाम से भी जान सकते हैं। जैसे भौतिक गतिविधियां होती हैं जो ह्यूमन, जैसे आज के टाइम पर एआई आया हुआ है, ठीक है, तो किसमें, चतुर्थ सेक्टर में, नॉलेज सेक्टर में। बौद्धिक एक्टिविटीज से रिलेटेड है, जहां पर रिसर्च का काम होता है, जो साइंटिस्ट से रिलेटेड है, जो आईटी सेक्टर से रिलेटेड है, जो डेवलपमेंट से रिलेटेड है, वो किसमें आएगा, आपके चतुर्थ सेक्टर में रहने वाला है, ठीक है। तो अगर बात करते हैं साइंटिस्ट, आईटी सेक्टर्स, ठीक है, रिसर्च, डेवलपमेंट, अनुसंधान और विकास के कार्य सभी किसका हिस्सा माने जाएंगे, चतुर्थ सेक्टर का हिस्सा माने जाएंगे, ठीक है। वैसे एक सेक्टर और भी है, फिफ्थ सेक्टर, बट उसको हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आपको इतना ही पढ़ना है क्वारंटनरी सेक्टर तक, ठीक है। वैसे तो अगर आपसे पूछता है ना कि जो ये टाइप ऑफ इकोनॉमी है या सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है कितने टाइप के हैं, तब आपको टिक करना होगा, आपके पास में ओनली 3 टाइप के सेक्टर्स हैं, ठीक है। अदरवाइज ये 4th सेक्टर भी आपसे पूछा जा सकता है, मान लीजिए आपसे ऑप्शन में पूछ लेगा, तब आपको ये 4th सेक्टर ही टिक करना होगा, ठीक है। मैं इसलिए उम्मीद कर रही हूँ आपको ये जो क्लास है समझ में आ गई होगी। ज़्यादा लेंथी क्लास भी नहीं थी, बहुत सिंपल सा टॉपिक था, इजी सा टॉपिक था, और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक करा दूंगी। वैसे मैंने आपको एनसीएफ बोला था, एनसीएफ मैंने सारा राइट डाउन कर लिया है, कल की क्लास में एनसीएफ की क्लास आपको देखने को मिल जाएगी। साथ साथ कल मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपनी प्रिपरेशन टीजीडी की कैसे कर लेनी है, ठीक है। तो आप चैनल के साथ बने रहिएगा, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।